रावलपिंडी के मज़ाफ़ात में मस्जिद में खुदकुश धमाका। खुदकुश जहन्नुमी को गेट पर रोका गया तो उसने अपने आप को धमाके से उड़ा लिया, जिसमें 12 मासूम नमाजियों की शहादत की इत्तला है। मुतअद्दिद नमाजी शहीद भी हुए हैं। इस्लामाबाद के इलाके तरलाई में वाक़ इमाम बारगाह में खुदकुश धमाका हुआ है। अबे एक मिनट रुक जाओ यार, दोबारा करें। आजकल बड़ी बहस चल रही है कि टेररिस्ट क्यों नहीं काबू हो रहे। इसमें प्रॉक्सी स्पॉन्सर भी बैठा हुआ है, इसमें इंसर्जेंट्स को लीड करने वाले भी बैठे हुए हैं, तो और इसको टेररिज्म एज अ टूल ये इस्तेमाल हो। इसका मतलब है कि स्ट्रेटेजिक, ऑपरेशनल एंड टेक्टिकल एट ऑल लेवल्स इट हैज़ अ स्ट्रक्चर्ड सिस्टम। और इंडिया ऑफ कोर्स उसको फंडिंग भी करता है, प्लानिंग भी करता है, स्ट्रेटेजाइज भी करता है। ऊपर से अफगानिस्तान की साइड पर भी हिंदुस्तान के पंजे जो हैं इस टाइम पर दहशतगर्दी के हवाले से, पैसे प्रोवाइड करने के हवाले से, वो फैंटी जो उनको मई 2025 में लगी थी, उसके बाद वाज़ेह है। हाल ही में पेश आने वाले ऑपरेशन हरूफ के नाम निहाद हमलों ने ये वाज़ेह कर दिया है कि अब दहशतगर्दों का हदफ सिक्योरिटी फोर्सेज ही नहीं बल्कि मासूम और निहत्ते शहरी भी हैं। क्या इस किस्म की कोई सूरत हाल डेवलप हो रही है कि ये जो ये हुआ है आपके, ये जो हो रही है दहशतगर्दी हो रही है, इसका कोई अंत हो रहा है कि नहीं, नजर नहीं आ रहा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, एक बार फिर से पाकिस्तान धमाके से दहल उठा है, जिसमें बताया जा रहा है कि आज शुक्रवार यानी जुमे की जो नमाज होती है उसमें पढ़ने गए जो नमाजी थे वो मारे गए हैं, क्योंकि 160 बम्बर ने खुद को उड़ा लिया मस्जिद के गेट पे ही, जिस पर इस समय पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी बहस चल रही है। और जैसा कि एज यूजुअल आजकल देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान इसके पीछे जो कारण है वो एक खिचड़ी सा बनाता है, जिसमें वह भारत, TTP, TTA यानी तहरीक-ए-तालिबान अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इसके साथ साथ BLA, और अब पाकिस्तानी इसमें इजराइल को भी शामिल करने लगे हैं कि इन सभी का साजिश है पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करने का, जो कि अपने आप में एक आयरनी है। वो इस लिहाज से कि जो पाकिस्तान खुद दहशतगर्द का जन्मदाता है, न सिर्फ अपने एक्शन से बल्कि पाकिस्तानियों की जो सोच है, जो उनकी माइंडसेट है, जिसकी वजह से ही दुनिया में जहाँ जहाँ भी दहशतगर्दी होती है उसके पीछे कोई न कोई लिंक पाकिस्तान से ज़रूर जाके मिलता है। लेकिन अब क्योंकि बहुत सारे कारणों, जिनमें एक पाकिस्तानी आर्मी के अत्याचार भी हैं, जिससे पाकिस्तान के कई सूबे त्रस्त हैं, वो लोग अब पाकिस्तान आर्मी को ही निशाना बना रहे हैं। इस्लामाबाद में जो है वो एक ब्लास्ट हुआ है इमाम बारगाह के अंदर, और कहा यह जा रहा है कि इमाम बारगाह पे जो अटैक किया गया है उस वक्त जाहिर है कि आज क्योंकि जुम्मे का दिन है और लोग जो हैं वो नमाज, जुम्मे की नमाज के लिए जो है वो लोग जमा हुए होते हैं। और हर जगह पे, चाहे वो इमाम बारगाह हो या चाहे आप कह लीजिए कि आम मस्जिद हो, हर जगह पर लोगों का बहुत ज्यादा क्राउड होता है। ना सिर्फ ये कि मस्जिद में जाते हैं बल्कि इमाम बारगाह वगैरह में भी बहुत ज्यादा रश होता है। इस वक्त जी इमाम बारगाह जो है तरलाई, इस्लामाबाद के पास एक जगह है तरलाई, यानी कि यहाँ से इस्लामाबाद से समझे एक तरह से जुड़ा हुआ है। और वहां पर तरलाई के इलाके में जो इमाम बारगाह है उसके ऊपर अटैक किया गया है और सुसाइड अटैक था। और कहा यही जा रहा है कि गेट से गुजरते हुए जो है, ये जो अभी तक जो खबरें आ रही हैं उसमें इस आदमी ने जो है अटैक किया है और तकरीबन 15 के करीब लोगों की जानें गई हैं और 30 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। वैसे अभी ये सरकारी आंकड़ा है, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा आप लोग जानते हैं कि ये नंबर्स जो हैं ये बदलते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। यकीनन एक बहुत अफसोसनाक वाकया है जो इस वक्त इस्लामाबाद में पेश आया है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट हमेशा की तरह जैसे स्टेटमेंट देती आई है, जैसे मैं कहती हूँ कि जुल्फिकार अली भुट्टो के टाइम से या शायद पाकिस्तान बनने से लेकर अभी तक, ये कभी कहते हैं कि जी ये जो है ये प्रॉक्सी वॉर जो है उसका हिस्सा रहे हैं, कभी कहते हैं कि जी ये फितनौल हिंदुस्तान है, कभी फितनौल ख्वारिज है, कभी इन लोगों का इस्लाम से ताल्लुक नहीं है तो कभी कोई बात की जा रही, कभी ये कहा जा रहा है कि जी हम इस तरह के अटैक करने की इजाजत नहीं देंगे। तो पूछना यह था कि आपसे इजाजत मांग कौन रहे। उसके बाद कहा यह जा रहा है कि जी इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, और तो मेरा कहना यह है कि इनका इस्लाम से ही ताल्लुक है, उनका रिलीजन जो है वो बताने की मेरे ख्याल है कि गवर्नमेंट को जरूरत नहीं है और ना ही होनी चाहिए। जिस किसी ने भी किया है बहुत ही एक गलत और अफसोसनाक हरकत है।
ज़ैगम साहब, ये खित्ते के बदलते हालात, एक जानिब TTP है, BLA है, बैक वक्त मुतहरिक हैं, बैक वक्त हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब कोई बड़ा प्लान है, क्योंकि जब चीनी एतमाद को भी यहाँ नुकसान पहुंचाया जा रहा है, किस तरीके से हैंडल करने की ज़रूरत है इस सिचुएशन को? आयशा, सबसे पहले तो मैं कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा था कि 4 अरब का तेल जो है वो कितना बनता है। ये कोई इतनी इसमें सिफरें हैं कि मैं गिन भी नहीं पा रहा कि कितने लीटर बनते हैं। 4 अरब में 40 रुपए लीटर का हिसाब लगाएं तो ये कितना तेल बनता होगा। ये कितने लोग हैं जो जेब में डाल कर ले आते हैं? क्या ये सोना है जो 2 ट्रकों में आ जाता है? इतने हज़ार लीटर तेल अगर हर रोज मूव करता है तो फिर हुकूमत पाकिस्तान किधर है? हुकूमत पाकिस्तान में हुकूमत बलूचिस्तान भी शामिल है ना, तो वो किधर है? और अगर गवर्नेंस की ये हालत है पाकिस्तान में कि हज़ार लीटर स्मगल्ड तेल बॉर्डर क्रॉस करता है, पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और वजीर दिफा पाकिस्तान एक सिर्फ बयान ठोकते हैं कि 4 अरब का तेल डेली आ रहा है और उससे पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। इसके बाद बात करने की क्या रह जाती है? अगर इतने लीटर तेल आ सकता है स्मगलिंग से और आके पूरा सेल हो सकता है, तो 300 दहशतगर्दों के लिए कौन सी मुश्किल है? फिर तो हजारों दहशतगर्द भी घुस सकते हैं, पूरे पाकिस्तान में जा सकते हैं। ये अगर गवर्नेंस की हालत है और ये गवर्नेंस पर रिएक्शन है कि कोई पॉलिसी नहीं है, एक बयान है, दुहाई है हाईएस्ट लेवल से, तो इस पर आदमी आगे क्या बात करे? तो आप देखिए जो हमला हुआ है, इसमें उनकी तादाद देखिए, उनकी कोऑर्डिनेशन देखिए, उनका असला देखिए, उनका लॉजिस्टिक्स देखिए, किस तरीके से वो इस काबिल हुए कि ये सारा कुछ करें। जाहिर है इसमें स्टेट स्पॉन्सरशिप के बगैर मुमकिन नहीं है। और हम ये कह रहे हैं कि इसमें 40 लाख रुपए का असला एक दहशतगर्द ने उठाया हुआ था। तो वजीर दिफा पाकिस्तान ने तो बता दिया 40 लाख किधर से आता है। आप भारतीय को कहेंगे तो वो कहेगा मुझे पैसे देने की क्या जरूरत है, तुम तो खुद स्मगलिंग करा के उनको तमाम वसाइल दे रहे हो। इस गवर्नेंस को देखना होगा, और ये मसला अस्करी तौर पर तो करना है, लेकिन अस्करी तौर पर तो हम लड़ते लड़के थक जाएंगे अगर गवर्नेंस के ये हालात रहे तो, और वो भी ऐसे तौर में जब हमें नजर आ रहा है कि गठजोड़ पैदा हो रहा है। ज़ैगम साहब, क्या जामे सियासी सिफारती हिकमत अमली होनी चाहिए इस सूरत हाल में, अगर ऐसे फैक्ट्स मौजूद हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास? देखिए, मैं से आपसे अर्ज कर रहा हूं कि सबसे पहले आपको गवर्नेंस को ठीक करना है, घर को ठीक करना है। अस्करी तौर पर तो हमने अब लड़ना ही लड़ना है, क्योंकि वहां पे BLA भी इकट्ठी हो गई है, उसके साथ TTP भी इकट्ठी हो गई है। अफगानिस्तान तो एक्टिवली उनको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ईरान की जमीन भी उनको दस्तयाब है, वो भी हमने लड़ना है। लेकिन इस वक्त बहुत अहम बात है कि हम ये रियलाइज करें कि ये लंबी जंग है, तो हमने दहशतगर्दों और अवाम को अलग करना है। जिस तरह शहजाद साहब कह रहे थे कि बलूचिस्तान के अवाम को हमने अपने तरफ लाना है, बिल्कुल दहशतगर्दों की तरफ नहीं जाने देना, और वो तभी मुमकिन होगा जब आप पॉलिटिकल मसाइल हल करें। दुरुस्त हो गया। हसन निसार साहब, किस तरीके से इन हमलों को, हालिया हमलों को देखने की जरूरत है? ऊपर बात हुई कि गवर्नेंस, सियासी माशी हालात लोगों तक पहुंचने की जरूरत है। मैं थोड़ी सी एक डिफरेंट बात करूंगा। ये पूरे का पूरा खित्ता बद्दुआया हुआ है, ये बद्दुआया हुआ खित्ता है। बहरहाल चलें, ठीक हो गया, ठीक हो।